एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 10वां। राग गुजरी महल्ला चौथा। गुजरी राग का नाम है। महल्ला चौथा मीन से गुरु रामदास जी की वाणी है। हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनौ करो गुर पास। हम कीड़े किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगास। हे महापुरुष गुरु, हे प्रभु के प्यारे सदगुरु, मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ। इस शब्द के बारे में कहा जाता है कि श्री गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी जी उनकी सुपुत्री के विवाह के बाद उनका विवाह रामदास जी से हुआ, जो आगे चलकर गुरु हुए। गुरु रामदास जी से हुआ। रामदास जी को कहा कि हे जेठा जी, हमारे कुल की रीत है कि जो कुछ दामाद अपनी इच्छा से मांगता है वो उसे मिलता है, इसलिए तुम भी मांगो, हम तुम पर प्रसन्न होकर देंगे। तो इस पर गुरु रामदास जी ने क्या मांगा? क्या कह रहे हैं? हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनौ करूं गुर पास। हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रकाश। हे महापुरुष गुरु, हे प्रभु के प्यारे सदगुरु, मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसे अनेकों ही तुच्छ जीव उस परमात्मा की शरण देख रहे हैं। कृपा कर मेरे हृदय में प्रभु नाम का प्रकाश कर दो। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। रहाओ का क्या मतलब है? रहाओ जैसे हम कह रहे हैं गुरबानी पूरी राग बेस है। अब कोई भी राग है ना, उसमें एक आलाप होता है और दूसरा बाकी पहरे होते हैं। ध्यान नहीं मुझे क्या कहा जाता है उसको। आलाप जो बार बार लाइन आती है, जैसे किसी सॉन्ग को हम ले लेते हैं, जो उसकी मेन लाइन है वो हर पहरे के बाद आती है, अंतरे के बाद आती है। तो ये राग बेस है क्योंकि तो इसके जिसके पीछे रहाव आता है मीन्स वो उसका आलाप है। वो लाइन जब अगर आप उसको राग के बेस में गाओगे तो वो लाइन जो है वो आलाप के बेस में आएगी, बार बार गाई जाएगी। वैसे आप उसमें से कोई भी लाइन ले सकते हो, लेकिन इसमें गुरबानी में जिसके आगे लिखा हुआ रहाव लिखा होता है वो लाइन होती है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं रहाव वाली लाइन। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहा। हे मेरे मित्र गुरु, मित्र भी हैं वो उनके, गुरु भी हैं वो उनके। हे मेरे मित्र गुरु, मेरे हृदय में राम नाम का प्रकाश कर दे। गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि और एवं मार्गदर्शन ही सदैव मेरे प्राणों के साथी बने रहे। प्रभु का गुणगान मेरे जीवन के सफर की पूंजी बना रहा। गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं अपने दामाद को कि तू जो चाहता है वो मांग। और वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुच्छ जीव उस परमात्मा की शरण देख रहा हूँ, कृपा करके प्रभु नाम का प्रकाश मेरे हृदय में करो। क्योंकि गुरु के द्वारा दी हुई बुद्धि और मार्गदर्शन ही साथी बनते हैं, इसलिए वो ये मांग रहे हैं। अब कह रहे हैं गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि और मार्गदर्शन ही सदैव मेरे प्राणों के साथी बने रहे। प्रभु का गुणगान ही मेरे जीवन के सफर की पूंजी बना रहा हो।
इतना सुनकर गुरु अमरदास जी फिर कहते हैं कि ठीक है, नाम का दान तो मैं दे ही दूंगा, उसके अलावा भी जो तुम चाहते हो वो भी मांगो। फिर क्या कह रहे हैं? हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तास है, मिल संगत गुण परगास। प्रभु के अनन्य सेवकों का बड़ा ऊंचा भाग्य है, जिनके अंदर प्रभु नाम के लिए श्रद्धा है। हरजन के वडवाड हरजन के वड भाग वडेरे, जिन हर श्रद्धा हर प्यास। प्रभु के अनन्य सेवकों का बड़ा ऊंचा भाग्य है, जिनके अंदर प्रभु नाम के लिए श्रद्धा है, उनके लिए प्रभु नाम के लिए तड़प है, प्यास है। उन्हें जब परमात्मा का नाम प्राप्त होता है तो वो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण परगास, और संगत में मिल बैठने से ही उनके अंदर अनेकों गुण प्रकाशित हो उठते हैं। जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। परंतु जिनको परमात्मा के नाम में रस नहीं आया, जिन्हें प्रभु नाम नहीं मिला, वे भाग्यहीन है। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, धृग जीवे धृग जीवास। जिन्होंने प्रभु नाम का रस नहीं पाया, वे भाग्यहीन हैं। वे यमपाश में पड़े हुए समझे जाने चाहिए, और मौत का भय हमेशा उन पर सवार रहता है। जो गुरु की शरण में नहीं आते, जो सत्संग में नहीं बैठते, उन्हें धिक्कार है, एवं एवं उनका जीवन ही धिक्कार योग्य है। उनका फिर पूरा जीवन ही धिक्कार योग्य है। क्यों क्यों धिक्कार योग्य है? क्योंकि वो जिस उद्देश्य से आए थे वो तो वो कर ही नहीं रहे। धिक्कार किस लिए? क्योंकि वो गति नहीं कर पा रहे, वो उनकी और डिमोशन हो जानी है, प्रमोशन तो वो कर ही नहीं पा रहे। तो फिर जब यहां से जाएंगे फिर वो बैकफुट पे जाएंगे, उससे पहली वाली सीढ़ी पे पहुंच गए वो, तो उनके जीवन को धिक्कार है। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। जिनको सदगुरु एवं संगत प्राप्त हो चुकी है, उनके माथे पर प्रारंभ से ही अच्छे लेख लिखे हुए हैं। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। हे नानक, सतसंगत धन्य है, जिसमें सम्मिलित होकर प्रभु के नाम का आनंद प्राप्त होता है, और जहां सत्संगियों से मिलकर परमात्मा का नाम हृदय में आ बसता है। राग गुजरी महला पंजवा। गुजरी राग का नाम है, महला पंजवा। मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की वाणी। काहे रे मन चितव है, उदम जा आहर हर जियो परे। हे मन, तू क्यों चिंता में ग्रस्त है, जबकि तेरे लिए तो परमात्मा सदा ही कार्यशील है। सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। जिन जीवों को प्रभु ने चट्टानों और पत्थरों में पैदा किया है, उनके भरण पोषण का प्रबंध भी परमात्मा ने पहले से ही कर रखा है। तो तू क्यों घबराता है, तू क्यों चिंताग्रस्त है? हे मेरे मन, वो परमात्मा सदा कार्यशील है। वो तो वो है जिसने चट्टानों और पत्थरों में भी जंतु पैदा किए हैं, लेकिन उनके भरण पोषण का प्रबंध भी परमात्मा ने पहले ही कर रखा है। मेरे माधव जी,
सतसंगत मिले सो तरया। माधव, माधव का क्या मतलब है? माया का जो स्वामी है। मेरे माधव जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे माया के स्वामी प्रभु, सत्संगत मिले सो तरया। जो व्यक्ति सत्संगत में रहते हैं वे व्यर्थ की चिंताओं से बचे रहते हैं और इस संसार सागर से फिर वो तर जाते हैं। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कासठ हरया। रहाओ, गुरु की कृपा द्वारा जिसको इस अवस्था की प्राप्ति हो जाती है वह मानो इसी तरह से है जैसे सूखी लकड़ी हरी भरी हो जाए। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किस ही धरिया। माता, जननी, पिता, पुत्र, अन्य लोग, पत्नी आदि कोई भी किसी का सहारा नहीं है। अब देख लो, जब अंत समय आता है तो इनमें से कोई भी साथी नहीं बनता, कोई भी किसी का सहारा नहीं बनता। तो क्या कह रहे हैं? माता, पितृ, पुत्र, अन्य लोग, पत्नी आदि कोई भी किसी का सहारा नहीं है। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भव करिया। हे मेरे मन, तू क्यों डरता है? पालन पोषण करने वाला प्रभु प्रत्येक जीव को खुद ही उसका आहार देता है। उड़े उड़ आवे सै कोसा, तिस पाछे बछरे छरे। पक्षी सैकड़ों मीलों से उड़कर कहां कहां पहुंच जाते हैं और उनके बच्चे पीछे अकेले ही छोड़ आते। उन्हें कौन खिलाता है और उन्हें कौन चुगाता है? तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करे। क्या कभी तुमने सोचा है कि उनका भरण पोषण कौन करता है? अर्थात प्रभु ही सबकी देख रेख करता है। सब निधान 10 अष्ट सिधान, ठाकुर करतल धरया। हे प्रभु, संसार के संपूर्ण भंडार 18 सिद्धियां तेरी हथेली पर सदैव बनी रहती हैं। जन नानक बल बल सदबल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। हे विनम्र नामक, हे विनम्र नानक, ऐसे प्रभु पर सदा बलिहारी होता रहे। हे प्रभु, तेरी कृपाओं का कोई पारावार नहीं जान सकता, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। जन नानक बल बल सद बल जाई, तेरा अंत न पार वरिया। राग आसा, महला चौथा, सो पुरख, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये आसा राग का नाम है। महला चौथा में से गुरु रामदास जी की वाणी है। वाणी का नाम है सो पुरख, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपार। परमात्मा सारे जीवों में व्याप्त है परंतु फिर भी माया के प्रभाव से ऊपर निरंजन है। वो परमात्मा सारे जीवों में व्याप्त है। उसका हम कहते हैं ना कि अंश हर एक जीव में है। चींटी में भी है, हाथी में भी है, सब हर एक में है। फिर भी माया के प्रभाव से वो ऊपर निरंजन है, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अगम्य है। अगम्य मीन्स जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, और अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है। सब ध्यावे तुझी, हर सच्चे सिरजनहारा। हे नित्य और सबके कर्ता प्रभु, नित्य जो सदैव बना रहने वाला है,
और सबके कर्ता प्रभु सभी जीव सदैव तेरा ही स्मरण और ध्यान करते हैं। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हे प्रभु, सारे जीवों को तुमने ही उत्पन्न किया है एवं सब जीवों का दाता तू ही है। हर ध्यावो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हे संतों, संत मीन्स जिनकी जिनके जो विकार है वो शांत हो चुके हैं, जिनका क्रोध, जिनका लोभ, जिनके विकार सब शांत हो चुके हैं, जिनकी तृष्णा शांत हो चुकी है, वो संत है। हे संतों, उस परमात्मा का ध्यान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह ही सारे दुखों को हर लेने वाला है। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। हे संतो, उस परमात्मा का ध्यान किया जाना चाहिए जो सारे ही दुखों को हर लेने वाला है, वही सबका स्वामी है और वही स्वयं ही सेवक भी है। हर आपे ठाकुर आपे सेवक जी, वो ठाकुर भी है और वो सेवक भी है। ठाकुर तो वो है ही है, वो सेवक भी है। क्यों? क्योंकि उस सेवक में भी उस परमात्मा का ही अंश है। तो वही सबका स्वामी है और वही स्वयं ही सेवक भी है। हे नानक, उसके बिना ये जीव बेचारे क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। तू घट घट अंतर सरब निरंतर जी, हर एक को पुरख समान। हे प्रभु, तू घट घट में एक रस होकर मौजूद है, तू स्वयं ही सब में समाया हुआ है। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू सब में समाया हुआ है, तू घट घट में विराजमान है, फिर भी कोई जीव दाता है और कोई भिखारी है। ये सब तेरा ही कौतक है। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हर हाउ तुद बिन अवर न जा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाउ तुद बिन अवर न जाना। तू स्वयं ही दाता है और स्वयं ही दान देने वाला है। देने वाला है और लेने वाला भी तू स्वयं ही है। तो तेरे सिवाय अन्य किसी को नहीं जानता मानता। मैं तेरे सिवाय अन्य किसी को नहीं जानता मानता। यह है ना, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हाउ हाउ मीन्स मैं, तुध बिन अवर न जाना। मैं तेरे सिवाय अन्य किसी को नहीं जानता मानता, क्योंकि देने वाला दाता तो हम कहते हैं कि तू है, लेने वाला भी तू है, क्योंकि लेने वाले के अंदर भी तू ही समाया हुआ है। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। हे पर ब्रह्म प्रभु, तू अनंत है, तेरे गुणों का कथन मैं कैसे करूं। जो सेव है तुध जी, जन नानक तिन कुर्बान। जो तुझे स्मरण करते हैं, यह दास नानक उन पर बलिहारी जाता है। हर ध्यावे तुध जी, से जन जुग में सुखवासी। हे प्रभु, जो तेरा स्मरण करते हैं वे सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। से मुकत भय, जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन्होंने प्रभु नाम का सुमिरन किया है, वे सदा के लिए माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का नाम सुमिरन करते करते वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं एवं यम का फंदा उनके लिए टूट जाता है। जब माया के बंधन टूट गए, फिर आत्मा का बस परमात्मा से मेल होना बाकी है। फिर तो हम ये कहे ना कि जैसे विवाह हो गया है, अब तो मिलन बाकी है। फिर तो जीते जी विकारों से छुटकारा मिल गया है,
अब तो बस विदाई बाकी है। यम का पाश कट गया, ना दोबारा जन्म होगा, ना दोबारा मृत्यु होगी, ना यम का डर सिर पर रहेगा। यम का फंदा उनके लिए टूट जाता है। जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भव सब गवासी। उस निर्भय प्रभु का स्मरण करने वालों के सभी प्रकार के डर दूर हो जाते हैं। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। जो प्यारे प्रभु का स्मरण करते हैं वे प्रभु के रूप में ही लीन हो जाते हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। प्रभु की सच्ची सेवा क्या है कि उसका नाम स्मरण करते करते अपने अवगुणों को दूर करते हुए गुणों को अपने अंदर अपनाना, अपने अंदर धारण करना, ये उसकी सच्ची सेवा है। तो जो प्यारे प्रभु का सुमिरन करते हैं वे प्रभु के रूप में ही लीन हो जाते हैं। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। भाग्यशाली और धन्य है वे लोग जिन्होंने प्रभु नाम का स्मरण किया है। दास नानक उन पर बलिहारी जाता है। ये जो शब्द चल रहा है महला चौथा का सोपुरत, इस शब्द के हमने 3 पद कर लिए हैं। चौथे पद से हम आगे नेक्स्ट पोस्ट में चलेंगे।